नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा एयरटेल ब्लैक का एक्सपीरियंस जो कि पिछले 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूं। ये एयरटेल का वाईफाई राउटर है। ये एयरटेल का DTH सेटअप बॉक्स है जो कि 4K रेजोल्यूशन के साथ आता है। ये एयरटेल की छतरी लगा रखी है जो कि DTH के साथ आता है और ये फ्री इंस्टॉलेशन हुआ था बाय एयरटेल। इसके साथ ही हमको रिमोट मिला था। इस तरह से ये रिमोट दिखता है और इसकी जो स्पीड हमको मिलती है वो अराउंड 200 Mbps के आसपास मिलती है, तो उसी के अराउंड ये वेरी करती है स्पीड। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों मेरे पास कौन सा प्लान था। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एयरटेल ब्लैक 1099, ये सेंटर में जो प्लान है। इसकी जो प्राइसिंग थी वो 1099 है। इसमें 18% GST लग जाता है, तो मेरा जो बिल आता है वो 1295 1296 समथिंग आता है। तो यहाँ पे जो है अनलिमिटेड फाइबर आपको 200 Mbps तक की स्पीड मिल जाती है और लैंडलाइन आपको मिल जाता है अगर आपके, लेकिन फ़ोन प्रोवाइड नहीं होता, आपको फ़ोन खुद का लगाना पड़ेगा। इसमें नंबर आपको दे देते हैं। उसके अलावा DTH आपको मिल जाता है जिसमें 350 रुपीज़ के वर्थ के चैनल्स आपको मिलते हैं। मैं बताऊंगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा इसका। पहले मैं डिटेल्स बता देता हूँ पूरी। और OTT पे आपको नेटफ्लिक्स और G5 के अलावा आई थिंक सारे मिल जाते हैं। इसमें मैंने जो ये ख़रीदा था, ये मैंने प्राइम वीडियो के लिए ख़रीदा था स्पेसिफिकली, और ये प्राइम वीडियो का जो सब्सक्रिप्शन आता है वो 1 साल का ही आता है। बाकी हॉटस्टार, आई थिंक हॉटस्टार तो चलता रहता है जब तक आप इसको प्लान को यूज़ करेंगे, पर प्राइम वीडियो आपका 1 साल के बाद ख़त्म हो जाता है। G5 इसमें नहीं आता। जियो वगैरह में, जियो फाइबर में G5 आता है, इसमें नहीं आता। और बाकी नेटफ्लिक्स का तो इसमें है ही नहीं। नेटफ्लिक्स के लिए फिर वो हायर प्लान लेना पड़ेगा। और अब मैं इसको आपका एक्सपीरियंस बताता हूँ। इसकी जो स्पीड है वो तो सही है, स्पीड में मुझे कोई इशू नहीं लगा। और इसका जो DTH है इसमें काफ़ी कम चैनल्स आते हैं। मतलब DTH पे तो मैं सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं हुआ कंपेरेटिवली। जो मैं जियो में यूज़ करता था, जियो फाइबर में, उसमें जो TV आता था उसमें बहुत सारे चैनल्स आते थे, लेकिन इसमें तो कंपेरेटिवली काफ़ी कम चैनल्स मुझे लगे। और बाकी OTT में मैं G5 को मिस करता हूँ इसमें, क्योंकि G5 में कुछ जैसे मूवीज़ वगैरह थी वो कुछ उसी पे रिलीज़ होती है। स्पेसिफिकली मूवी जैसे सलमान खान की मूवी रिलीज़ हुई थी, तो वो चीज़ इसमें नहीं है। वो मुझे पता नहीं कि क्यों मिस कर रखा है इसमें G5 को। अब मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। इसमें अगर एयरटेल ब्लैक को इन्होंने इतनी ज़्यादा मार्केटिंग कर रखी है, इसमें इन्होंने क्या लिख रखा है मैं दिखाता हूँ ऊपर, ये देखिए। इसमें इन्होंने क्या लिख रखा है कि कॉल पिकअप इन 60 सेकेंड्स, प्रायोरिटी रिजोल्यूशन और डेडिकेटेड रिलेशनशिप टीम। ये तो मुझे समझ ही नहीं आया आज तक। मतलब मेरे को अगर कोई भी इशू होता था ना, तो मैं या तो 121 पे कॉल करता था या मैं 198 पे कॉल करता था। ये कॉल पिकअप इन 16 सेकेंड्स तो मैंने कभी एक्सपीरियंस करा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये क्यों लिख रखा है। अब 121 पे और 198 पे भी कॉल अगर आप करेंगे तो उसमें मेरे को इशू होता था, क्योंकि मेरा जो नंबर होता था वो जियो का होता था, और जियो में अगर आप 121 करेंगे तो वो कनेक्ट ही नहीं होती कॉल। ऐसी 198 के साथ भी दिक्कत है। तो लकीली मेरे पास एक एयरटेल का नंबर था, तो मेरे को जब भी इसमें कोई इशू आता था ना एयरटेल फाइबर में, तो मैं हमेशा एयरटेल वाले नंबर से ही कॉल करता था और फिर वहाँ पे अपना रजिस्टर्ड नंबर डालता था और फिर अपना ये वाईफाई का जो नंबर होता है वो डालता था, तब जाके एक कॉल मिलती थी। तो ये तो बड़ा मुझे थोड़ा सा समझ ही नहीं आया। थोड़ा सा मुझे इनकन्वीनियंट सा लगा कि ये एयरटेल ब्लैक अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये डेडिकेटेड टीम और ये प्रायोरिटी रिजोल्यूशन, कॉल पिकअप इन 60 सेकेंड, ये तो मुझे डायरेक्ट कॉल मिलती ही नहीं। एयरटेल में तो है ही नहीं है डायरेक्ट कॉल, और ये क्यों लिख रखा है मुझे तो समझ नहीं आया। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। बाकी ये फ्री सर्विस विजिट जो है ये तो मुझे ठीक लगा। इसमें मेरे को जो DTH का जो सेटअप बॉक्स है उसमें एक इशू हो गया था, वो चल नहीं रहा था, तो ये इन्होंने फिर चेंज कर दिया था, तो ये इसका तो कोई चार्ज नहीं लगा था। बाकी 1 बिल 1 कॉल, ये तो बस मुझे मार्केटिंग गिमिक लग रहा है, क्योंकि ठीक है यार, जियो फाइबर भी एक ही बिल निकालता है। DTH हालांकि वो अलग से छतरी नहीं देता, लेकिन वो वाईफाई के थ्रू चलाता है, लेकिन बिल तो एक ही रहता है। तो ठीक है, एक बिल है ये ठीक है। बाकी मुझे कॉल का थोड़ा सा इनकन्वीनियंस लगा इनका। और इसमें अगर आप एयरटेल की ऐप में भी अगर आप हेल्प सेक्शन पे जाएंगे ना, चैट पे, तो उसमें लिखेंगे कि कॉल करना है, तो उसमें भी डायरेक्ट मुझे कहीं ऑप्शन मिला ही नहीं कि यार मैं लिख दूं या क्लिक कर दूं कहीं पे कि भाई मुझे कॉल बैक कर लो।
है ना, उस तरह का कुछ देना चाहिए था यार। मतलब अगर हम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं, एक अच्छा प्लान ले रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना तो हो कि हम वहाँ पे कुछ क्लिक करें। जैसे अमेज़ॉन पे नहीं होता कि आप कॉल बैक के लिए कर सकते हैं तो आपको कॉल बैक आता है, इस तरह का कुछ होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी उस तरह का मुझे नहीं लगा। और स्पीड का तो ठीक है, स्पीड इसकी सही आती है। स्पीड जैसे मैंने आपको दिखाई भी थी, अराउंड 200 के अराउंड वेरी करती है इसकी स्पीड। और अगर कुछ इशू भी हो जाता है तो जैसे मान लो कहीं पे भी तार वार टूट गया तो आपको ऑटोमेटिकली मैसेज आता था कि एक टाइम लिमिट, एक टाइम फ्रेम दे देते थे कि इस इतने बजे तक सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको एक मैसेज आता रहता था। और मतलब सर्विस इनकी सही लगी मेरे को। बाकी DTH में मुझे इशू लगा, और थोड़ा सा अगर कोई भी इशू आपको होता है, जैसे सेटअप बॉक्स का मेरे को इशू हुआ था, तो इनको कांटेक्ट करने का मुझे थोड़ा सा इनकन्वीनियंस लगा। अब बाकी अब मैं सोच रहा था इसको क्लोज़ कराने की, तो उसमें भी इनके ये डायरेक्ट क्लोज़ नहीं होता ये अकाउंट में ना, तो इसमें भी इनको पहले सर्विस को अनबंडल करना होता है। मैंने एक वीडियो बना रखी है सेपरेट, अगर आप वो भी देखना चाहते हो कि इसको कैसे क्लोज़ कराते हैं, तो इसमें डायरेक्ट नहीं है, मतलब डायरेक्ट आप इसको क्लोज़ नहीं करा सकते। जैसे जियो फाइबर या उसको क्लोज़ कराते हैं तो उसमें आपको एक ही रिक्वेस्ट करनी होती है, इसमें आप डायरेक्ट क्लोज़ नहीं करा पाओगे। इसमें क्या करना होगा, पहले DTH, जैसे इसमें DTH भी इंक्लूडेड है, तो आपको पहले DTH और फाइबर को अनबंडल करना होगा। इनके अलग अलग अनबंडल करके फिर इनके अलग अलग बिल आया करेंगे, तो इनको फिर सेपरेटली क्लोज़ की रिक्वेस्ट डलवानी पड़ेगी आपको कस्टमर केयर पे कॉल करके। तो ये इस तरह का प्रोसेस है, ये डायरेक्ट इसमें इन्होंने क्लोज़ कनेक्शन का नहीं दे रखा है। खैर वो तो क्लोज़ अगर नहीं कराना क्लोज़, अगर चलते रह रहा है तो ठीक है। बाकी तो सर्विस वाइज ठीक है, बस यही DTH का था। और जो है कनेक्टिविटी मुझे लगा जो इनकी कस्टमर केयर कनेक्टिविटी है, और आई थिंक सब कुछ मैं कवर कर चुका हूँ। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो लेट मी नो इन कमेंट्स। I hope you like this video. If you like it, then please support and subscribe this channel. See you in the next video. Bye bye. Take care.